नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में डमरू घाटी भोलेनाथ के दरबार में सावन के महीने में चलने वाला एक माह का पहला प्रारंभ। सावन के पहले सोमवार से ही कावड़ियों का मां नर्मदा, ककरा घाट व नाम घाट सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन जत्था भोलेनाथ के अभिषेक के लिए आ रहा है। भोलेनाथ की 51 फीट मूर्ति क्षेत्र में कहीं नहीं भोलेनाथ का यह मेला एक महीना चलेगा, जिसमें स्थानीय नहीं आसपास के पूरे नरसिंहपुर जिले के पूरे प्रदेश से लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। सावन के पहले सोमवार से ही श्रद्धालुओं कावड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था। मां नर्मदा के विभिन्न घाटों से पवित्र जल लेकर कावड़ियों का जत्था जुलूस प्रतिदिन डमरू घाटी भोलेनाथ के दरबार पहुंच रहा है, जहां श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बताया जाता है कि डमरू घाटी में बाबा भोलेनाथ की 51 फीट मूर्ति की स्थापना की गई है। इतनी विशाल मूर्ति क्षेत्र में कहीं नहीं यह मूर्ति भक्तों के और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। प्रशासन और स्थानीय समितियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह ढोल नगाड़े बैंड बाजा के साथ कव्वालियों के जत्था आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई, जो कि ककरा घाट से सिद्धधाम डमरू घाटी तक समापन हुई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। सभी मातृशक्ति और सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। सभी को हर हर महादेव। जी, आपका परिचय? जी, मैं सोनी। सावन का पहला दिन है और आपने किस कारण से कावड़ यात्रा को उठाया? क्या कारण रहा कि आज कावड़ यात्रा में गौ माता, राष्ट्र माता संबोधन के नारे लगाए गए? आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार में सभी गौ भक्तों ने गौ माता को संवैधानिक राष्ट्र माता बनाने हेतु और भारत के संविधान से गाय के पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में शामिल करने हेतु इस गौ माता, राष्ट्र माता गौ प्रतिष्ठा संकल्प कावड़ यात्रा का हम सभी लोगों को द्वारा आह्वान किया गया है और इसको निरंतर इस माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो वेदों में बात कही गई है कि हरि के द्वारा बनाया गया जो मंदिर है, जो गाय है, इसके अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। इस वेद वाक्य को, वेद ज्ञान को हम लोग श्रद्धार करते हुए सभी गौ भक्तों ने दयोदय गौधाम में जाकर जहाँ गौ माताएं जल ग्रहण करती हैं, उस पात्र में सभी कावड़ यात्रियों ने वहाँ पर जल चढ़ाया। गौ माता भगवती की विधि विधान से पूजन आरती कर हम लोग सभी ने वहाँ से गौ दुग्ध अमृत लेकर सिद्धधाम डमरू घाटी में भगवान के समक्ष आए कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा देकर संपूर्ण भारत को गौ हत्या के कलंक से मुक्त करें। इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ पे आए। जी, लाखों गौ भक्तों ने ज्ञापन सौंपा आज कावड़ यात्रा में जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए नारे लगाए गए, इस पर आपका क्या कहना है? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो नारे लगाए गए हैं, मेरा विचार है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए एवं उसकी वो हम लोगों की भावनाओं का कदर किया जाए एवं देश में उसको जो दुर्गति हो रही गौ माता की, उस दुर्गति के कारण वह सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए मेरा ये विचार है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। जय गौ माता। आगे बताएं कावड़ यात्रा के बारे में। जय गौ माता, जय गोपाल। आज गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा के तहत गौ भक्तों ने मां नर्मदा के पावन तट ककरा घाट से नर्मदा जल लेकर गौशाला पहुँचे, जहां गौ माता की विधि विधान से पूजन अर्चन कर और गौ माता के गौपात्र जहां वो जल पीती है उस पर नर्मदा जल रखकर गौ माता के लिए जलार्पण करने के लिए उस पात्र में जल किया। उसके बाद गौदुग्ध लेकर भगवान भोलेनाथ, देवादेव महादेव, नर्मदेश्वर महादेव के पास नर्मदा जल और गौ दुग्ध का जल का मिश्रण कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए यह गौ संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी भक्तों की भीड़ थी। इसमें युवा, बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थी। आपका परिचय? सतीश लमानी, आदित्य न्यूज, गाडरवारा। कावड़ यात्रा में लगातार जो गौ के नारे लगाए गए राष्ट्र माता, इस पर आपका क्या कहना? किस कारण से आपने यात्रा उठाई? जय गौ माता, जय गोपाल। आपको बता दें कि गौ सम्मान आह्वान के तहत पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए एक अभियान चल रहा है। इसके तहत यहाँ पर भी गाडरवारा में भी मां नर्मदा के पावन तट ककरा घाट से गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा कावड़ यात्रा निकाली गई, जो कि सबसे पहले वहाँ से कांवड़ियों ने अपना जल भरा
और जल भर के गौशाला पहुँचे, दयोदय गौशाला यहाँ पर गाडरवारा में, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर गौ माता की जो जल पीने की जगह है पात्र में, उसमें जल डाला गया और उसके बाद विधि विधान से गौ माता की पूजन आरती अर्चन कर फिर कांवरियों ने वहाँ से गौदुग्ध लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर यह प्रार्थना की है कि देश के सभी लोगों से संविधान में जो बैठे हैं, सरकार में जो बैठे हैं, राज्य में जो बैठे हैं और संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं, उनसे यह आह्वान किया और उनको सद्बुद्धि देने की ये प्रार्थना भी की है कि जल्द ही गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, जिससे कि गौ माता को सुरक्षा, सेवा, सम्मान मिल सके। यही लाखों गौभक्तों की लगातार आवाज़ें जा रही सरकार के पास, फिर भी सरकार का यूं मौन रहना क्या दर्शाता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। यह बात सरकार को समझनी होगी कि गौ भक्त जो हैं निरंतर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और गौ सम्मान आह्वान के तहत हो या गौ संकल्प कांवड़ यात्रा के तहत हो या और दूसरी जगह भी पूरे साधु संत पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में सभी संत और महात्मा इस पूरे पुरजोर कोशिश में है कि गौ माता को शीघ्र ही राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, जिससे कि देश का उद्धार हो और सरकार का भी उद्धार होगा। यदि गौ माता को राष्ट्रमाता सरकार करती है तो सरकार का भी उद्धार होगा, वन्यथा नर्मदे हर। जय गौ।